इसलिए फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीर एक जापानी रफियन को मारने जाता है। जापानी रफियन अपने पालतू भेड़िए को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही वह कबीर को देखता है वह एक गीली बिल्ली में बदल जाता है और कबीर का साथी बन जाता है। जापानी रफियन अपने सभी पालतू जानवरों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन कबीर अपने सभी पालतू जानवरों को याद दिलाता है कि उसे मत मारो। जापानी रफियन हेलीकॉप्टर से भाग जाता है, लेकिन कबीर उसे और उसके हेलीकॉप्टर को मार देता है। अब कबीर जर्मनी में है, जहां हम देखते हैं कि एक महिला उसे इस जापानी बदमाश को मारने के लिए पैसे दे रही है। मतलब कबीर पैसे के लिए लोगों को मारने का काम करता है। महिला कहती है, अब तुम काली के लिए काम करोगे। काली एक ऐसा संगठन है जहां हर बड़े देश का एक रफियन इस संगठन का सदस्य है। उसी देश के लोग काली में मौजूद हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनके नियंत्रण में रहे और अब उनका निशाना भारत है। अब हम विंग कमांडर काव्या को देखते हैं, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। काव्या रॉ के चीफ सुनील लूथरा की बेटी हैं। कलिगाम के लोग चाहते थे कि कबीर उनके लिए काम करें, इसलिए वह मान गए। उसे सुनील को मारने का पहला काम दिया जाता है, जिसे उन्होंने अपहरण कर लिया था। कबीर रॉ का एजेंट है, इसलिए सुनील उसे ऐसा करते देख चौंक जाता है। यहां पता चलता है कि यह सुनील और कबीर का प्लान था। 2 साल पहले सुनील को अपने सूत्रों से पता चला कि काली नाम का एक संगठन है जो भारत को अपने कब्जे में लाना चाहता है। इसलिए उसने प्लान बनाया कि कबीर पैसे के लिए मारने वाला बदमाश बनेगा। फिर वे कबीर पर नजर रखेंगे और उन्हें अपनी संस्था में शामिल करेंगे। फिर कबीर उन सबको मार डालेगा। योजना अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन काली इस चाल खेला। वह कबीर के सीनियर को मारने के लिए लेकर आई थी। कबीर को उसके प्रति अपनी वफादारी साबित करनी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वह सुनील को अपना पिता मानता था। सुनील उसे समझाते हैं कि मेरा बलिदान देश को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। देश पहले आता है, बाकी सब बाद में। और इसके लिए मैं कई बार बलिदान देने को तैयार हूं। न चाहते हुए भी कबीर उसके दिल पर पत्थर से वार करता है। काली सुनील को मारने वाले कबीर का वीडियो बनाती है और उसे रॉ को भेजती है। काव्या अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है। जब वह अपने पिता के शरीर के पास बैठती है और उनकी मृत्यु का वीडियो देखती है, तो वह देखती है कि कबीर ने ही उसे मार डाला था। काली का भारतीय सदस्य कबीर से मिलता है, जो गौतम गुलाटी है। दुनिया के लिए वह एक व्यापारी था। वीडियो भेजने के बाद काली ने अपनी दूसरी चाल चली, यानी कबीर चाहकर भी वापस नहीं जा सकते थे। वह सबके सामने गद्दार बन गया। काली चाहती थी कि रॉ में उनका कोई रिश्तेदार हो जो सुनील की जगह न हो सके, इसलिए उसने उसे मार डाला। अब सुनील की जगह विक्रांत कौल आते हैं। यह उसे लगता है कि वह काली के आदमी है। अब वे कबीर को पकड़ने के लिए एक टीम बनाते हैं, जिसमें काव्या भी शामिल हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिता के हत्यारे को खुद पकड़ना चाहती थी। टीम में एक और सदस्य को शामिल किया गया है। माना जाता था कि वह ही कबीर से भिड़ गया था, और वह है मेजर विक्रम। उसका स्वभाव गुस्सैल और अशिष्ट किस्म का होता है। जब नैना युद्ध 1 में मारा गया, तो कबीर ने अपनी बेटी रूही को पालने की जिम्मेदारी ली। इसलिए सभी को यकीन था कि कबीर किसी दिन रूही से मिलने जाएगा। कबीर रूही से मिलने जाता है, जो स्पेन में है, लेकिन काली उसे सूचित करती है कि रॉ उसके पीछे है। काव्या कबीर को पकड़ लेती है और उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन काव्या कबीर को पकड़ नहीं पाती। रूही और कबीर कार से भागने लगते हैं, लेकिन विक्रम उनका पीछा करता है। वह उन दोनों को पकड़ने वाला था, लेकिन सभी वैज्ञानिक नियमों को तोड़ते हुए कबीर ट्रेन के ऊपर कार को डाइव करता है। विक्रम भी चलती ट्रेन के ऊपर से कूद जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वास्तव में सुपर हीरो ठीक से उतरता है। कार ट्रेन के सामने फंस जाती है। ट्रेन सुरंग से टकराने वाली थी। विक्रम ट्रेन के डिब्बों को अलग करता है। एक गाड़ी सुरंग से टकराने वाली थी, लेकिन दोनों पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और जो लोग उस गाड़ी में थे, वे मारे जाते हैं। इतनी तबाही मचाने और इतने लोगों को मारने के बाद ये दोनों भारत आते हैं। कबीर रूही को खालिद की मां के पास छोड़ देता है। गौतम कबीर को मारने का अगला टारगेट देता है, जो मंत्री विलासर का भाई कल्पेश है। उसके भाई को मार डालो ताकि वह देशभक्ति भूल जाए। कबीर खुद विक्रम को मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वह जानता था कि वह उसके लिए खतरा नहीं है। वह समझदार है। वह उसे सब कुछ बताता है जो अब तक हुआ है, और वह यह सब क्यों कर रहा है। विक्रम भी उसकी योजना का हिस्सा बन जाता है, और फिर दोनों एक साथ डांस करते हैं। कल्पेश अपने परिवार के साथ प्राइवेट प्लेन से सफर कर रहे थे। कबीर एक जेट के माध्यम से विमान को हाईजैक करता है। कुछ लोग जेट से उतरते हैं और विमान में प्रवेश करते हैं, लेकिन विक्रम वहीं खड़ा है। विक्रम फिर से विमान में उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। विक्रम पर वार कर रहे थे। कबीर उसकी मदद करने के लिए जेट से कूद जाता है, और फिर दोनों सभी को मार देते हैं। दोनों प्लेन के अंदर जाते हैं, और फिर विक्रम कल्पेश और उसके पूरे परिवार को बंदूक से मार देता है। यहां इस राज से पता चलता है कि विक्रम विक्रांत नहीं है। विक्रम काली का आदमी है। विक्रम कबीर को पैराशूट देता है और उसे कप्पू कहता है, और फिर उसे धक्का देता है। कहानी कबीर के बचपन की है, जब वह देखता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं। अब वह अनाथ है। उसकी मुलाकात विक्रम यानी रघु से होती है, जो उसका दोस्त बन जाता है और उसे इन गलियों में रहना सिखाता है। रघु ने कबीर को चोरी करना और लड़ना सिखाया। वह प्यार से उसे कप्पू कहता है। एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। कबीर रघु को भगा देता है, लेकिन रघु भागता नहीं है। वह खुद को भी पुलिस के हवाले कर देता है, अपने दोस्त के लिए। दोनों बचपन में थे, और अब रघु यहां से भागने का प्लान बना रहा था। तभी सुनील वहां आ जाता है, जो बच्चों को मौका देना चाहते थे।
देश की सेवा करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी की परीक्षा ली जाती है, जिसमें कबीर और रघु दोनों को सबसे अच्छा देखने को मिलता है। रघु की सोच में इंसानियत नहीं थी, लड़ना लड़ना चोरी करना। देश के सामने वह अपने बारे में सोचते थे। कबीर उनके विपरीत थे। इसलिए सुनील रघु को रिजेक्ट कर देता है और कबीर को देश सेवा का मौका देता है, एक अधिकारी के रूप में। रघु को यह पसंद नहीं है। सुनील कहते हैं कि मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा। अगर आपकी सोच में बदलाव आता है तब आपको भी मौका मिलेगा। कबीर उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो रघु कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ सीख लिया है और अब तुम मुझे सिखाओगे। मैं देश पर शासन करना चाहता हूं। मैं आपकी तरह देश का गुलाम नहीं बनना चाहता। अलग अलग विचारों के कारण दोनों के बीच एक अंतर है। रघु जेल से भाग जाता है और यहीं से दोनों अलग हो जाते हैं। आज फिर मिले जो पहले दोस्त थे, लेकिन अब दुश्मन। कबीर समझ गए कि कबीर उनके प्रति वफादार नहीं है, इसलिए उसने उसे जान से मारने का आदेश दिया, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। कबीर गौतम के स्थान का पता लगाता है और उसे मारने के लिए जाता है। तब कबीर के सभी सदस्य बताते हैं कि अगला निशाना भारत के प्रधानमंत्री होंगे। हम उसे मार डालेंगे और अपने आदमी को उस सिंहासन पर बैठा देंगे और फिर हम भारत पर शासन करेंगे। कबीर सभी को धमकाता है कि मैं तुम सबको ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तभी विक्रम गौतम को बचाने के लिए वहां आता है। विक्रम को दिक्कत थी कि कबीर को हर जगह महत्व मिले। वह गौतम से पूछता है कि आपने उसे क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं। गौतम कहते हैं कि आप बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमारी योजना यह समझने की है कि आपके पास क्षमता नहीं है। विक्रम उसे खुद मार देता है। अब काली में भारतीय सदस्यों की सीटें खाली थी, इसलिए अब विक्रम को इस पर बैठने का मौका मिल सकता था और उस शक्ति को महसूस करें। कबीर अभी जिंदा है, इसलिए गौतम की हत्या का आरोप उस पर है। विक्रम कबीर से कहता है कि तुम्हें गुलाम बनाकर छोड़ दिया गया है और मैं आजाद हूं और मैं यहां तक पहुंच गया हूं। कबीर कहते हैं कि जब काली भारत को नियंत्रित करेगी तब विक्रम भी गुलाम रहेगा, फिर उसकी स्वतंत्रता कहां जाएगी। विक्रम कहता है कि बाद में मैं अपने नियंत्रण में सब कुछ करूंगा। वह कबीर को मारने वाला नहीं था। वह कबीर स्पीड बोट लेता है और वहां से दौड़ना शुरू करता है, तो विक्रम भी उसके पीछे पीछे चलता है। यहां बोट चेजिंग एक्शन सीन है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विक्रम अपनी नाव जमीन पर चलाना शुरू कर देता है, वह भी स्पीड बूस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करके। पूरे एक्शन सीन का मजाक बनाने के बाद भी विक्रम कबीर को पकड़ नहीं पाए। समझा गया कि कबीर ने गौतम का वध किया है, विक्रम की टीम। लेकिन उस समय उन्हें यह भी शक था कि कोई और आदमी है। पीएम किसी समारोह में तलाक के लिए जाने वाले थे, इसलिए विक्रम पीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विक्रम को देते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक पर वापस जाती है, जहां देखने में आता है कि काव्या और कबीर पहले से प्रेमी थे। उन्होंने शादी के बारे में भी सोचा था, लेकिन तभी कबीर को रॉ एजेंट बनने का ऑफर मिलता है। उन्हें बचपन से ही देश की सेवा करनी थी, इसलिए वह इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता था। और काव्या एक सामान्य पारिवारिक जीवन चाहती थी, इसलिए दोनों के रास्ते यहां से अलग हो गए। अब काव्या कबीर से मिलने जाती है। अब वह उसे पूरी कहानी बताता है। इसी वजह से उसे अपने पिता की हत्या करनी पड़ी। काव्या अब उसका पक्ष बन जाती है और बताता है कि विक्रम पीएम की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। काली विक्रम को भारत की कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित करती है और वह काली संगठन का सदस्य भी बन जाता है। पीएम के साथ मंत्री विलासराव भी जा रहे थे। काव्या को कौन जानता था। काव्या उसे फोन करती है और उसे मिलने के लिए कहती है, इसलिए विलासराव उसे लोकेशन देता है। वे दोनों वहां पहुंचते हैं, इसलिए आते हैं और उन पर हमला करते हैं। अब वे समझते हैं कि विलासराव का संबंध काली से भी है और वह पीएम को मारने और उन्हें पीएम बनाने की योजना बना रहा है। तभी विक्रांत उन्हें बचाने आता है। सुनील को काली के बारे में जिस स्रोत से पता चला वह विक्रांत था, मतलब वह सुनील के साथ था। ये लोग विक्रम को बताते हैं कि कबीर को मार दिया गया है। वह दुखी महसूस करता है, लेकिन उसे शांति भी मिलती है कि सड़क का कांटा उतर गया है। विक्रम ने सोचा था कि वह पीएम के साथ रहेंगे, लेकिन विक्रांत पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं और उसे विलासराव की सुरक्षा के लिए भेजता है। विक्रम और विलासराव आपस में बात कर रहे थे, तभी कबीर स्नाइपर गन से विलासराव के सिर में गोली मार देता है। वह विक्रम को भी गोली मारता है, लेकिन दिल से 3 इंच दूर, ताकि वह जिंदा रहे। इलाज के बाद जब विक्रम को होश आता है, तब काली सदस्य कहते हैं कि अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारा मिशन विफल हो गया है। विक्रम कबीर को मारने के लिए 24 घंटे मांगता है। उनके निधन के बाद कोई भी पीएम बन सकता है, किसी को खरीदकर या सत्ता के लालच में। विक्रम कबीर को बुलाता है, चलो एक से एक हो जाओ, देखते हैं कौन जीतता है। कबीर विक्रम से मिलने जाता है। तब विक्रम कहता है कि पीएम को मारने का प्लान अभी रद्द नहीं किया गया है। पीएम भारत वापस जा रहे थे, तभी उस पर हमला हो जाता है। इसलिए काव्या और विक्रांत विरोध का ख्याल रखते हैं। यहां कबीर और विक्रम एक दूसरे से लड़ते हैं।
यहां आप एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस देख सकते हैं। पीएम विमान में बैठते हैं, लेकिन खतरा अभी भी उसके सामने आ रहा था। कबीर विक्रम को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे हरा देता है, लेकिन कबीर का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। विक्रम अपनी मृत्यु को देखता है और उसे स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है कि कबीर हमेशा सही थे। विक्रम ने विलासराव के शरीर में बम लगाया था। विक्रम यह बात कबीर को बताता है। विक्रम शरीर को आसमान से फेंकता है और बम हवा में फट जाता है और पीएम बच जाते हैं। कबीर विक्रम को अपने कंधों पर उठाकर चला जाता है। विक्रांत मीडिया के सामने बयान देते हैं कि विक्रम दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए और कबीर देशद्रोही बन गया है और उसने सुनील और विलासराव को मार डाला। अब कहानी 9 महीने तक चलती है, जहां हम देखते हैं कि विक्रम मरा नहीं है, वह जिंदा है और अब कबीर देशद्रोही हो गए हैं। वे काली के सभी सदस्यों को मारते हैं और काली संगठन को साफ करें। विक्रम बुरा करके अच्छा बन गया, लेकिन वह दुनिया के लोगों के लिए मर गया था और कबीर दुनिया के लोगों के लिए गद्दार बन गए। इसलिए अब ये दोनों दुनिया के लोगों के सामने नहीं आ सकते थे। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।